बच्चों नमस्कार, मैं विनय दीक्षित, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं दंगल का सोल्यूशन, राइट, जो 2 तारीख को होना है उसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इफ डेंसिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज दिस। इथेनॉल की डेंसिटी दे रखी है, अब उसकी आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है 789 केजी में, इसको ग्राम में चेंज कर लें, अपॉन पर मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और लीटर में चेंज करोगे 10 की पावर -3, तो ये आ गया +3, ये कैंसिल हो गया, 789 ग्राम पर मिलीलीटर आ गया, है कि नहीं। अब इसके बाद ग्राम पर लीटर आया, सॉरी ग्राम पर लीटर। अब इसके बाद अपने को निकालनी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर वेट, और ग्राम पर लीटर कितना हो गया 789, मोलर वेट कितना होगा, इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H6OH, 46 होगा इसका, है कि नहीं, और 46 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, देखो 46 1 जा 46, डिवाइड करके देख लेते ना, तो कितना बच गया 33 बचेगा, 17.15 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A plus 2B gives 3C. What is the maximum number of moles of C formed if 2 moles of A is heated with 3 moles of B? देखो A plus 2B gives कितना होगा 3C। इसके कितने मोल्स हैं 2 मोल्स, और इसके कितने मोल है 3 मोल्स। ये इनिशियल मोल है। अब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 2, ये कितना आ गया 1.5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया ये, अब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, ये LR हो गया, और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो कंज्यूम्ड होगा 3 × 1.5, कितने मोल्स आ गए 4.5 मोल्स। राइट आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं। The number of sulfur atoms in 0.2 gram molecule of sodium thiosulfate. 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ मोल हो गया, यानी कि 0.2 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। 1 मोल में कितने हैं 2 मोल्स में, तो कितने हो जाएंगे 0.2 × 2 Na सल्फर एटम्स हो जाएंगे, तो 0.4 Na इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों यहां पे क्या है 49 क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ऑब्टेन बाय द रिएक्टिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद P4O10। ये कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा CA3PO4 ऑफ होल ट्वाइस, यहां ट्वाइस यहां 4, अब इसमें यहां 6 सॉरी, है ना। अब इसका मास कितना है 560 अपॉन कितना हो गया 56, इसके इनिशियल मोल आ गए 10 मोल, इसका 284 ग्राम दे रखा है, इसका मोलर मास हो जाएगा 4 × 31 प्लस 16 10 जा 160, 284 हो गया, इसका 1 मोल आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा क्योंकि ये होगा 10/6 तो 1.66, और इसके 1 मोल हो गए, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, LR हो गया। तो इसका मतलब यहां पे कितना होगा 1 × 2 मोल्स बन गए, और इसका मास पूछ रहा है, और इसका कितना होता है 310 ग्राम, कितना आ गया 620 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होगा 310 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हुआ 620। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अमंग द फॉलोइंग। सब में 0.5 ग्राम है, 0.5/44 ये मोल्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा नंबर ऑफ इनटू क्या हो जाएगा Na, फिर इसी तरह से 0.5/36 प्लस, क्योंकि ये 36 और प्लस कितना हो गया 32 Na, ये कितना हो जाएगा 0.5 ग्लूकोज है 180 इतने मोल्स, और इसमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 मोल में 3 कार्बन एटम है, यहां 6 Na हो जाएगा, और यहां पे कितना होगा 0.5/66 × 5 Na। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें आएंगे 4th में आ जाएंगे।
देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस which of the following option contains all values of enthalpy of combustion for the given reaction। देखिए यहां पे दे रखा है 1 मोल, अगर इसमें 1 मोल के लिए करें तो -2x हो गया। यहां पर 1 मोल के लिए दिया, बट यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पे 2 मोल के लिए दे रखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -z/2 हो जाएगा, क्योंकि -z/2, तो -2x -y -z/2, और जबकि यहां पे क्या होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी at 298 Kelvin for the reaction in which urea is formed. Urea is formed from ammonia and carbon dioxide. And entropy change निकालनी है reaction के लिए। Entropy change for the reaction equals to entropy of standard entropy दे रखी है आपको S naught of urea plus S naught of water minus S naught of ammonia माइनस, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -S नॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबकी, और जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द आंसर। कौन सा हो जाएगा, यहां पे यूरिया की कितनी दे रखी है, स्टैंडर्ड यूरिया की दे रखी है 174, प्लस वाटर की कितनी दे रखी है 75, माइनस 2 इंटू अमोनिया की कितनी दे रखी है, 3rd नंबर है अमोनिया का, 2 इंटू 195, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड की किसने 2nd नंबर पे दे रखी है, इसका मतलब 230.7। तो बच्चों इससे आंसर आ जाएगा इसका आपका फर्स्ट आ जाना चाहिए। सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 249 माइनस 10 9 जा 18 119 2 माइनस 213.7, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -354.7। आगे बढ़ते हैं। इफ द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फॉस्फीन, एटोमाइजेशन क्या होता है बेटा, 1 मोल को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने में जितनी एंथैल्पी में चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगी वो पीएच बॉन्ड की 1/3 होगी, 3 टाइम्स ऑफ, मतलब ये पीएच बॉन्ड है ना, रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ पीएच हो जाएगी। तो डेल्टा एच पीएच जो निकालेंगे वो एटोमाइजेशन का 1/3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बाई 3। अब आपको क्या कह रहा है कि इफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फॉस्फीन, यानी ये क्या हो गई, x1/3 हो गई। अब आपसे क्या बोल रहा है, द हीट ऑफ एटोमाइजेशन इन किलोजूल ऑफ P2H4 विल बी, एटोमाइजेशन की कितनी होगी, तो P2H4 P सिंगल बॉन्ड H PH, ये टूटेगा 2P प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H PH। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहां पे किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड P प्लस 4 इंटू डेल्टा H ऑफ P सिंगल बॉन्ड H। राइट बच्चों, तो यहां पर P सिंगल बॉन्ड P की x2 दे रखी है, यहां पे कितना होगा, x2 प्लस 4 x1/3। व्हाट इज द राइट आंसर, x2 प्लस 4 x1/3। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, जो अपनी नेचुरल स्टेट में होगा ग्रेफाइट, डायमंड हो नहीं सकता, Br2 लिक्विड फॉर्म में होता है और कार्बन यहां पे गैस है, तो इसमें तो नहीं होगा 0। अब देखिए करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज ऑफ 2 मोल ऑफ सब्सटेंस Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR होता है, तो N की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 2R। ठीक है बच्चे लोग, अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, कह रहा है गिवन दैट चूजिंग करेक्ट डाटा ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, द हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ, तो वाटर का देखिए यहां पे आयंस है, यहां पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, मगर हाइड्रोजन एटम है, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से हो रहा है, तो 36 ग्राम हो गई, 36 किलोजूल पर मोल हो गई 1 मोल से। अब यहां पे कितने के लिए कह रहा है, पर ग्राम, तो -36 बाई कितना कर दें, 18 लिबरेटेड पूछ रहा है, तो 2 किलोजूल पर ग्राम हो जाएगी।
दिस इज द राइट आंसर 56। आगे बढ़ते हैं 57 में क्या करा है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस सीपी दे रखा है इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, देन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 बाई V1। यहां पे कितना है मोल 1 R एल एन 3V बाई V, V से V कैंसल, क्या आ जाता है R एल एन 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए 58 क्वेश्चन बेटे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O डज नॉट एक्ट एज रिडक्टेंट। देखिए H2O2 अगर ऑक्सीजन में जाएगा -1 से 0 में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, देन इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और अगर H2O2 वाटर में जाता है -1 से -2 में रिड्यूस होता है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट, राइट। तो इसमें ऑक्सीडेंट बन रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन बन रहा है, इसमें भी, तो इनमें तो रिडक्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, तो इसमें रिडक्टेंट की तरह से बिहेव नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 0.7 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज जेल्टलाइज्ड एंड द अमोनिया ऑब्टेन्ड वाज पास्ड इन 150 मिलीलीटर ऑफ दिस, द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 100 मिलीलीटर ऑफ N/5 NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन, देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14/10 into N1V1 minus N2V2, these are milliequivalents of acid used। ये एसिड टोटल है और जो बचे हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज किया जाता है वो है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 14/10 इंटू, ये मोलैरिटी दे रखी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 इंटू 2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 150 माइनस N2 कितना है इसका तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगी 100 इंटू 1/5 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.7, ये 1.4 हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया इससे, और ये कितना हो गया इंटू यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया 300/60, 60 माइनस ये कितना हो गया 5 2 10 20, 40 आ गया, 40 इंटू 20 कितना आ गया, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80%, दिस इज 80%। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। बेटा H2SO5 में परऑक्साइड लिंकेज होता है, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड H, ये दोनों माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो सल्फर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नॉर्मल रूल से निकालोगे तो +7 आएगी और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ 1NH2SO4 is required to dissolve 0.9 gram of metal, the equivalent weight of metal। तो equivalence of metal equals to equivalence of acid, equivalence of acid, law of equivalence लगा दीजिए, ये क्या हुआ 0.9 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 100 मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लीजिए इंटू 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बेटे 0.9 अपॉन 0.1, 9 आ गया, 9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट। KMnO4 एसिडिक मीडियम में चेंज होगा किसमें Mn2+ में, +7 से किस में जाएगा +2 में जाएगा, और फेरिक ऑक्सलेट है Fe2C2O4 ऑफ होल थ्राइस है, इसका मतलब यहां पे केवल ऑक्सलेट किस में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, +2 से +4 में जाएगा, और यहां पर कार्बन कितने हैं 6, तो इसमें तो चेंज आएगा 5 का और इसमें चेंज आएगा 6 का, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, क्या कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, इसके 5 मोल इसके 6 मोल, तो कितना हो जाएगा 6/5 मोल KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी दोनों में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 6/5 मोल। द pH वैल्यू ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ CH3NH2,
CH3NH2 बेसिक की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि वाटर के मतलब ये अगर रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाता है, CH3NH3 प्लस और Cl माइनस अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे देखिए इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका Kb दे रखा है, तो POH हम लोग निकाल लें, POH इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKB माइनस log C। हाफ PKB कितना है, यहां पे हो जाएगा माइनस log 5 प्लस 5 माइनस log 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये 5 की वैल्यू हो जाएगी log 5.7 प्लस 5 माइनस log 2.30 और ये कितना हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस log 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा आपका हाफ इंटू ये आ गया 5.7 माइनस ये आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1 0.7 हो गया, ये हाफ इंटू 5 आ जाएगा 2.5, ये पीओएच आ गया तो पीएच कितना आ जाएगा 12.45 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका, है ना। तो बच्चों देखिए इसमें 2.5 आ गया, तो पीएच निकालने के लिए 14 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 11.5, है कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटे इसमें अगर हम लोग करते हैं सोडियम एसीटेट का निकालेंगे तो इसमें एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस होगा, एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। तो यहां से हम लोगों को जो पीएच का फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C। तो हाफ ऑफ PKW 7 हो गया, हाफ ऑफ PKA 4.74 प्लस log 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। इस सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसी तरह से दिया ना, aqueous solution of acetic acid is titrated with acetic acid titrated with NaOH forms sodium acetate CH3CONA प्लस वाटर बन जाएगा। अब यहां पे हाफ इक्विवेलेंस कह रहा है, तो हाफ इक्विवेलेंस में दोनों के क्या होंगे, इक्विवेलेंस बराबर होने चाहिए। हाफ इक्विवेलेंस पे पीएच इक्वल्स टू क्या आ जाता है, पीकेए प्लस, क्योंकि हाफ इक्विवेलेंस में जैसे मान लीजिए इसका एक इक्विवेलेंस है, ये 0 है, अब 1 माइनस हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीकेए 4.74 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following combination can act as buffer? Buffer weak acid and it's strong salt. यहां पे strong acid है, नहीं हो सकता, यहां पे भी strong acid है, यहां strong base है, not possible. The value of KSP of different salts, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। AB में हम यूज करेंगे KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अगले में यूज करेंगे AB2 के लिए यूज करते हैं KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब, तो S इक्वल्स टू क्या होगा 4th रूट ऑफ KSP बाई 4, तो KSP कितना है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 अपॉन 4 हो गया टू दी पावर 1/4, ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7.5 हो जाएगा, है ना। तो ये भी इससे तो कम ही हो गई वैल्यू। अब ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर, ये 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम फॉर्मूले। अब फोर्थ में देखिए A2B3 है, A2B3 के लिए हम लोग KSP इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, 2S का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे 3S का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 27, 108 टू दी पावर S टू दी पावर 5, और S टू दी पावर 5 का अगर आप 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, इसकी, क्योंकि बाकी सबकी 10 की पावर माइनस 3 से कम आ रहा है। अब देखिए an aqueous solution containing 4 ग्राम of non-volatile organic solute per 100 ml was found to have an osmotic pressure equals to this। तो osmotic pressure equals to क्या होता है W
अपॉन V इंटू मोलर वेट इक्वल टू RT। पाई गिवन है 500 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे 760, W कितना है 4, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में चेंज हो गया। अब आपको क्या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है और R की वैल्यू 1/12 ले लो, क्योंकि T कितना है 300, अप्रोक्सीमेट आसान रह जाता है। 2.5 मोलर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 इंटू 2.5 अपॉन 100 इंटू 760 बाई 500। ये 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, यहां से 20 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करके 5 1 जा 5, 5 5 जा 15.2, ये 100 हो गया, 100 मतलब 10 हो गया, 15.2 149 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये इसको एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो हम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन। देखिए बेटे डेल्टा टीएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी नॉट माइनस टीएस के बराबर होता है। और आई की वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो टी नॉट माइनस आई इंटू टीएस होता है। आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबके कंसंट्रेशन बराबर है, इसका आई 1 है, इसका 2 है, इसका 3 होगा और इसका कितना होगा 4। आई की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया आपको। अब देखिए बेटे यहां पे क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन का एक्वस है, ये क्या होगा F माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। 240 माइनस 32 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये 8 हो गया, ये 3 में 3 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 208 इंटू 5/9 इक्वल टू सी, ये कितना आ जाएगा 115 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ गया इसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया गया है कि नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसका कम हो जाएगा और इट कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन 98% बाय मास हैज अ डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ दिस। तो M1V1 इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं M2V2 क्योंकि डाइल्यूशन का केस है, और M यहां पे नहीं दिया है तो M की जगह हम लोग यूज करते हैं 10 इंटू वेट परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर वेट इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। 10 इंटू वेट परसेंट कितना है 98 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.8, मोलर वेट कितना होगा 98 इंटू V1 इक्वल टू कितना मोलरिटी का बनाना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब इसको 1 ले लेते हैं ना। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। V1 इक्वल टू कितना आ जाता है 1/180, 180। अब इसको लीटर में चेंज कर, मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए, इससे कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 5.55 मिलीलीटर। दैट इज द राइट आंसर 71। Some solid NH4HS is kept in a flask containing ammonia। देखिए बेटे ये रिएक्शन है, NH4HS को बाद में डाला गया है जिसमें कंटेनर में पहले से अमोनिया थी और इससे बन गई अमोनिया प्लस, यानी पहले से जो अमोनिया थी उसका 0.5 था, अब जो नया बना ये दोनों का PP हो गया, यानी अमोनिया का टोटल प्रेशर कितना हो गया P प्लस 0.5 हो गया। अब KP इक्वल टू हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अमोनिया का कितना हुआ P प्लस 0.5 इंटू P और KP कितना गिवन है 0.14। तो बच्चे लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0.14 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 0.5P। इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पे आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। A closed vessel at certain temperature contains carbon dioxide at a pressure of 1 atm. Some of the carbon dioxide is converted into carbon monoxide addition of carbon by addition of carbon. If total pressure of the gaseous mixture is 1.2 at equilibrium,
तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन सॉलिड है और इससे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ट्वाइस मोल, इसका 1 था ये 0, 1 माइनस, अब ये टूटेगा तो प्रेशर रिलीज होगा, तो P ले लेते हैं, ये कितना हो गया 2P, और 2P तो क्या हो गया टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 1 माइनस P प्लस 2P, तो ये आ गया 1 प्लस P, और टोटल प्रेशर कितना है 1.2, तो P इक्वल्स टू कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 और इसकी कितनी हो जाएगी 0.8, तो Kp इक्वल्स टू आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4 अपॉन कितना हो जाएगा 0.8, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 0.2 ATM, राइट बच्चे लोग। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लंबा क्वेश्चन है मगर फिर भी आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए बेटे PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, इसका 1 मोल ये 0 0, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो गए 1 प्लस अल्फा। Kp इक्वल्स टू हम लोग क्या यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू Cl2, ये कितना हुआ अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1, 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, यानी Kp1 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P1, राइट बच्चे लोग, ये तो इसके लिए आया। अब देखिए N2O4 डिसोसिएट होगा ट्वाइस NO2 में, यहां पे 1 0, 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम दे रखा है यहां पे, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर इक्वल फॉर बोथ रिएक्शंस, तो यहां पर भी टोटल मोल्स कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। Kp इक्वल्स टू आप लिखोगे 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, प्रेशर चेंज हो रहा है, अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, ये कितना आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2, ये हो गया। अब देखिए कह रहा है इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आर इन द रेशियो, यानी Kp1 अपॉन Kp2, ये देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, Kp1 में क्या हो जाएगा P1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4P2, कितना आ जाएगा 4P2, और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दे रखा है 4:1, कितना दे रखा है ये 4 और ये तो 4 ऑलरेडी है, ये 1, इससे कैंसिल कितना आ गया 1:1 आना चाहिए, इसका आंसर 4th होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of PCl5 is heated in 2 liter flask to give PCl3 and this 60% dissociation। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ऐसे डिसोसिएशन हुआ, कितना है 2 मोल, ये 0 0, 60% डिसोसिएशन हो रहा है 2 माइनस 2 इंटू 0.6, यानी 1.2, ये 1.2, ये 1.2, ये कितना आ गया 0.8, 2 माइनस 1.2 आ गया 0.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc निकालना है आपको, क्या निकालना है Kc, तो यहां पर वॉल्यूम भी दे रखा होगा, वॉल्यूम नहीं दिया है, 2 लीटर फ्लास्क है तो अपन 2 कर लीजिए, 2 2, तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 0.6 इंटू 0.6 अपॉन कितना हो गया 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ये 3 जा 2 जा, ये 20 आ गया, 3 10, 9/10 0.9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m KCl solution is 0.0015 Simon centimeter inverse, then molar conductivity of solution, molar conductivity equals to कप्पा इंटू 1000 बाई m होता है, तो कप्पा कितना दे रखा है 0.0015 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.01, ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए, यहां पे आ गया, ये 2 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स प्रोसेस विद डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन दिस। देखो बेटे यहां पे ये है +5, यहां पे ये +7 और यहां पे कितना है +1, यहां पे 0, ये -1, तो लेफ्ट और राइट में हम लोग देखते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन। अगर ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आता है
जैसे यहां से देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किस में होगा, कैथोड पे, तो ये माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। यहां पे देखिए +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 1.53 हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब HOI का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ऐसे होगा, से क्या बन रहा है, एनिलीन NH2, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -3, और यहां पे क्या हो गई, +3, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 6 का, तो 6 फैराडे इज द राइट आंसर। 79, an aqueous solution of AgNO3 electrolyzed by passing a current of 0.965 ampere and 1000 second, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, AgNO3 है तो ऑक्सीजन, क्योंकि AgNO3 एक्वस सोल्यूशन है, Ag प्लस NO3 माइनस, और वाटर होगा, वाटर के साथ Ag होता है तो कैथोड पे तो Ag जाएगा, और नाइट्रेट के साथ अगर वाटर है तो वाटर का, तो ये ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होगा, IT बाई 96,500, I कितना है 0.965 इंटू T कितना है 1000 सेकेंड अपॉन कितना हुआ 96,500, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये 1/100 आ गया, और ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम, और 8 ग्राम का वॉल्यूम होगा 5.6 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 0.056 लीटर इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबके दे रखे हैं, रिडक्शन करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो विच ऑफ द गिवन मेटल वेसल कैन नॉट यूज टू कंटेन कॉपर सल्फेट, कौन से नहीं यूज किए जाएंगे, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, वो नहीं करेगा। कॉपर का ई नॉट क्या है, पॉजिटिव +0.34, तो जो नेगेटिव वाले होंगे, ये प्लस में ज्यादा है ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों नहीं होंगे, है कि नहीं, तो ये दोनों वेसल में नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो ये दोनों कॉपर को रिड्यूस कर देगा, और कॉपर को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि फिर वो कॉपर के लिए सेफ नहीं है कि नहीं बच्चों। तो ये है कहानी इसकी 80th क्वेश्चन की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 81, फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विद द रिएक्शन डेल्टा G नॉट दे रखा आपको, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन दे रखा है, तो इन दोनों की तो 0 ही होगी, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वल टू -NFE नॉट यूज कर दो, -2 to 8.6 इंटू 10⁻³ अपॉन n, कितना चेंज हो रहा है, H2 से H प्लस जा रहा है, H प्लस जाएगा ना 2H प्लस, और ऑक्सीजन से तो 2 फैराडे, 2 इंटू 96,500, यहां से आ जाएगा E नॉट, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से प्लस में वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद बच्चा लोग इसको सॉल्व करेंगे तो E नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 1.18 आ जाएगी वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, which of the following is the correct graph showing temperature depend on the rate of reaction, तो बताए बेटा आपको, जैसे कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो अगर ये ग्राफ आता है ऐसे, यानी जिनकी स्पीड बहुत कम है वो भी बहुत कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है, एवरेज स्पीड ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में रहती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पीक नीचे आएगा, पीक नीचे आएगा तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी तो इसका थर्ड आंसर होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। देखिए क्या होता है, R इक्वल टू K इंटू मान लीजिए x⁻m मान लेते हैं हम लोग, कोई भी रिएक्टेंट का। अब यहां पे क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, जब कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 4x⁻m हो गया।
तो 2r अपॉन r इक्वल्स टू k इंटू 4 टू दी पावर m x टू दी पावर m अपॉन k इंटू x टू दी पावर m। ये कैंसल, इससे 2 इक्वल्स टू आ जाता है 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2m। तो 2m इक्वल्स टू कितना हो गया 1, m की पावर m इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। ऑर्डर कितना हो जाएगा हाफ। The rate constant of a chemical reaction is this, then time required t 90% निकालना है आपको, और रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.303 बाई 4.606 इंटू 10 टू दी पावर -3 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90% कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन 2 हो गया, लॉग 100 अपॉन कितना हो गया 10, ये आगे लॉग 10 1, ये कितना हो गया 500 सेकेंड्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। T 100% इज 2 टाइम्स ऑफ 50%। नो, T 100% कभी भी इसमें बराबर नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है राइट आंसर, आप चेक करके दे सकते हो। T 75% अपॉन T 50% इक्वल्स टू लॉग 100 अपॉन बचेगा कितना 25, लॉग 100 अपॉन कितना बचा 50, ये हो गया log 2, ये कितना हो जाएगा 2 log 2 अपॉन log 2 कैंसल, तो ये कितना हो गया, ये वाला आंसर राइट है कि नहीं। आगे बढ़ते, यहां पे क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। सही है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जनरली बाय 2 और 3 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखते हैं ना, म्यू इक्वल्स टू KT प्लस 10 बाई KT इक्वल्स टू 2 to 3 times। इट इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर A plus B gives product, the order of reaction is equals to A plus B। It is not an elementary reaction। ये सिर्फ elementary reaction के लिए valid है, तो गलत हो गया। The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously, it is also correct। केवल इसमें incorrect statement थर्ड है। देखिए बच्चों, इसमें for a zero order reaction if 80% completed in 40 minutes, तो K equals to हाफ लाइफ पीरियड निकालना है आपको, तो ये कितना आ गया, तो ये इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। 80% अगर कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट में, 80% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स, then 50% complete in 40 by 80 into 50, कितना गया 25 मिनट। 25 मिनट को अब आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 25 by 60, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 0.416 आर अप्रोक्सीमेट, है ना। इसको देख लेना कैलकुलेट करके, आई थिंक इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, Lyophilic colloid is more stable than lyophobic colloids because dispersed phase is solid, dispersion medium is liquid. No, dispersed phase is solvated. This is the right answer। क्योंकि lyophobic सॉल्व में जनरली चार्ज होता है, lyophilic में चार्ज नहीं होता है, सॉल्वेटेड हो जाते हैं इसीलिए। Which of the following graph represents Henry's law? Henry law क्या होता है, P equals to KH into X, mole fraction of gas। तो log P इक्वल्स टू log KH प्लस क्या होगा log X, तो log X इक्वल्स टू log P माइनस log KH, तो क्या होगा इसका राइट ग्राफ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इस बेसिस पे। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच रिएक्शन विल एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा होते हैं वहां पर फेवर करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, ये नहीं हो सकता। ये सॉलिड है, यहां पे प्रोडक्ट साइड, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कितना है 10 और यहां पे कितना है 5 4 9, ये लिक्विड है मगर, तो गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।